नमस्कार। एसएस इंडिया न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए श्वेत रंजन जी हैं, जो उच्च न्यायालय पटना एवं उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अधिवक्ता भी हैं। इनसे सनातन धर्म के लिए सरकार से कानून बनाने की बात पर और ये सनातन धर्म को लेकर के जो पार्टी अपने को हिंदूवादी कहती है उसके कार्यालय को घेराव करने का प्रोग्राम रखा है, इस पर इनसे चर्चा करेंगे। श्वेत रंजन जी, आपका स्वागत है। जी प्रणाम। आप सनातन धर्म का वक्फ बोर्ड वगैरह के तर्ज पर चाहते हैं कि एक बोर्ड हो, क्या? ये भी एक प्रावधान है, लेकिन हम लोग का कानून थोड़ा बृहद है। हम लोग सनातन के सारे परिप्रेक्ष्यों को एक जगह लाकर इकट्ठा किए हैं इस कानून के माध्यम से, कि जैसे कि अब वक्फ बोर्ड तो सिर्फ सरकारी ज़मीन और उनका नियंत्रण पे काम करती है, अधिग्रहण और नियंत्रण। हम लोग का है कि गाय सुरक्षित हो, गंगा में सीधा नाला ना जाए, ये नाले का पानी जो अनट्रीटेड पानी जाता है। फिर बहन बेटियों की सुरक्षा हो, जो लव जिहाद होता है, या अन्य ईसाई भी हमारे धर्म के जो बहन बेटियों पे अत्याचार करते हैं वो ना हो। मतलब सारे मुद्दे, ईश निंदा, कोई भी व्यूज़ पाने के लिए ऑनलाइन आके हमारे देवी देवताओं पर कुछ भी टिप्पणी कर देता है, तो इसमें कम से कम मृत्युदंड होना चाहिए लोगों को। सर, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी कहती है। उसके सहयोगी मोहन भागवत जैसे बड़े दिग्गज जो हिंदूवादी संगठन आरएसएस के पुरोधा हैं, उसके बाद भी आप लोग सनातन धर्म को लेकर चिंतित हैं और आंदोलन करने का विचार रखते हैं। ये तो सर समझ में नहीं आता है कि या वो हिंदूवादी दल हैं या फिर आप लोग सनातन के लिए चिंतित हैं। नहीं, वो भी हिंदूवादी हैं, लेकिन लघु हिंदूवादी हैं। मतलब गाय कट रही है तो आपका हिंदुत्व कैसा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गंगा दूषित हो रही है दिन प्रतिदिन तो आपका हिंदुत्व कैसा है। लव जिहाद बढ़ते जा रहा है, आपने पूरे देश व्यापक कानून नहीं बनाया है तो आपका हिंदुत्व कैसा है। और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेली जो विभत्स ये कांड हो रहा है, वीडियो आ रहा है, ये आप उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, इतने ताकतवर राष्ट्र होते हुए भी, तो आपका हिंदुत्व कैसा है। तो ये हिंदुत्व नहीं है, ये अल्ट्रा सेकुलरिज्म है हिंदुत्व के चोले में। बस ये कहना, मैं बुराई नहीं करना है, किसी का विरोध नहीं, लेकिन ये हिंदुत्व नहीं है। ये हिंदुत्व है भी तो लघु हिंदुत्व है। प्रचंड हिंदुत्व की ज़रूरत है, यही जनता की मांग है। गंगा दूषित नहीं हो, इसके लिए भारत सरकार ने उमा भारती के नेतृत्व में स्वच्छ गंगा अभियान चलाया। काफ़ी पैसे खर्च करे कि सरकार ने, उसके बाद भी आप चिंतित हैं कि गंगा प्रदूषित है। इस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, तो बहुत बड़ा फ्रॉड है गंगा रिजुविनेशन प्लान जो है, ये पूरा स्कीम ही फ्रॉड है। ऐसा मैं नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही, इसने और भी अन्य हाईकोर्टों ने कहा है कि ये जो नदियों के नाम पे ये जो चंदा आ रहा है, आपने फ़ंड इकट्ठा किए कर रखा है 10,000 करोड़, तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये टोटल फ्रॉड है। आप देखिए ना जाके यहाँ गंगा जी, अभी छठ में हम बिहार वासियों का तो खास स्नेह होता है, हम माता मानते हैं माता गंगा को। हम लोग गंगा के ही पुजारी हैं, सूर्य भगवान के पुजारी हैं। तो हम लोग तो देखते हैं कि दिल्ली के यमुना जैसा यहाँ झाग आ गया था अभी दानापुर में। छठ घाट जो सबसे बड़ा पटना का छठ घाट होता है दानापुर, वहाँ की बहुत बद से बदतर स्थिति थी। हमारे स्टाफ हैं राहुल जी आप गए थे दानापुर? ये जाते हैं कभी कभी नहाने पूर्णिमा के दिन, देखिए इनका क्या स्थिति है। लोग बोलते हैं कि वहाँ का स्थिति बद से बदतर है, एकदम नाला डायरेक्ट दिखता है कि सामने जाके मिल रहा है। और हम लोग क्योंकि आस्था है, माँ मानते हैं, तो हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई आएगा जो कि गंगा के लिए लड़ेगा। एक भगीरथ ने गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने का काम किया, दूसरे तथाकथित भगीरथ ने गंगा को स्वच्छ करने का प्रयास किया और ये कहा था कि अगर गंगा माँ स्वच्छ नहीं हुई तो मैं गंगा में जल समाधि ले लूँगी। आज वो जल समाधि लेने वाली महिला कहाँ है? मतलब किन्होंने कहा था कि मैं जल? उमा भारती। पता नहीं कहाँ है, अब तो मैं तो जानता नहीं उनका कहाँ शेड्यूल रहता है, लेकिन अब तो गंगा तो दूषित दिन प्रतिदिन हो रही है, कुछ कार्रवाई हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था
PIL था एक 1984 का, मैं मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा है, एक एक्टिविस्ट थे PIL के, उनका लगातार केस चलता था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में आदेश दिया था कि जितने भी म्यूनिसपैलिटी है इनका दायित्व है कि गंगा में एक भी अनट्रीटेड डिस्चार्ज वेस्ट ना जाए, जो कि मतलब जो गंगा पूरा प्लेन है उस पूरे प्लेन में जाता है अनडिस्चार्ज, मतलब अनट्रीटेड जो भी एफ्लुएंट्स निकलता है फैक्ट्रीज से। तो ये बोलने का सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोल देती है, सरकार कुछ भी कानून बना देती है, लेकिन अधिकारी लोग तो मनमाना आचरण कर ही रहे हैं, घूस ले ही रहे हैं फैक्ट्रियों से, जो मन तो जिसको परमिशन दे दे रहे हैं। इन्हें ना अपने धर्म से मतलब है, ना अपने धर्म के हैं, ना अपने राष्ट्र के हैं, ये दोगले हैं। आप कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने वाले हैं, भाजपा कार्यालय का घेराव करने वाले हैं। उसमें आपने लिखा कि सनातन धर्म प्रोटेक्शन बिल के सपोर्ट में, ये सनातन धर्म बिल जो है, प्रोटेक्शन बिल जो है, वो क्या है और आपका कल का क्या प्रोग्राम है, हमारी जनता को थोड़ा विस्तार से। ये सनातन धर्म संरक्षण कानून हमारे सनातन के जितने भी आधारभूत चीज़ें हैं, जैसे गौ गंगा गायत्री, हमारे गुरुकुल, हमारी जो भी मंदिर हैं, देवस्थान हैं, बहन बेटियां हैं, जो हमारे बाहर के भाई हैं, जो आज़ादी के समय आश्वासन दिया गया था कि उनकी सुरक्षा होगी, और पाकिस्तान ने उन्हें रखा था एज अ हॉस्टाइल मतलब सिटीजन्स, कि अगर भारत के हिंदू हमारे मुस्लिम भाइयों को मारते हैं तो हम यहाँ पे उनको मारेंगे। वो तो उन्हें मार दिया, लेकिन हम तो, हिंदू तो सबका भला चाहता है सर्वे भवन्तु सुखिनाम। हाँ, तो हम लोग तो सबका सुख करते रहे। वो इतने 3% से इतने हो गए, 18-20 कहते हैं, लेकिन वो तो काफ़ी ज़्यादा डाटा है। लेकिन अब देखिए स्थिति ये है कि कोई रक्षा सुरक्षा है नहीं ना सरकार की तरफ से, और ये तो हिंदुत्व का नाम सुनते ही ऐसे इनको लगता है जैसे कोई भूत सवार हो गया, पीछे हट जाते हैं। अरे भाई, आपके जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 24 तस्वीरें डलवाई, उन तस्वीरों में गुरुकुल था, मंदिर था, वेद था, राम जी थे, कृष्ण जी थे, शिवाजी महाराज थे। तो ये तस्वीरें गायब कर दी गई और संविधान को एक सेकुलर का दर्जा दे दिया गया 42nd अमेंडमेंट के बाद 1976। तो ये टोटल, ये भारत के साथ फ्रॉड हुआ है, ये सिस्टम ही करप्ट है टोटल। जो सिस्टम की परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी वो है नहीं, ये कुछ अलग ही चल रहा है देश में। सब जानता है करप्शन है। आपके कंप्यूटर में मान के चलिए कि सिस्टम करप्ट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, या फिर फाइल करप्ट हो जाता है, उसको डिलीट मारते हैं। ये सिस्टम ही करप्ट है, इसको डिलीट मारा जाए, यहाँ की जनता डिलीट मारे, सब इकट्ठे हों, मांग करें कि फालतू फर्जी सिस्टम हटे और कम से कम करप्शन पे तो फांसी का कानून आए। और ये जो मनमाना चल रहा है कि हाँ भाई 5 करोड़ 6 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं, हम तो आराम से सोए रहेंगे। जनता न्याय मांगती है, हमारी वक्ता होने के नाते अपने जुडिशरी से भी डिमांड करते हैं कि एक पंचायत या म्यूनसिपैलिटी लेवल तक में एक जुडिशरी का मैकेनिज्म बनाइए कि लोग को न्याय मिल सके, तभी आपका केसेस पेंडिंग कम होगा। कल का प्रोग्राम क्या है? कल का प्रोग्राम तो यही है कि आप जितने भाई हैं सारे इकट्ठे हो रहे हैं 10:30 बजे हरिहर चंबर बोरिंग रोड पटना, और यहाँ से हम लोग पैदल मार्च एक करेंगे कि भाई सरकार कानून लाए। आप हिंदुत्व का कहते हो, अपने को शो करते हो हिंदुत्व है, तो भाई हिंदुत्व की मांग है, आप लाइए। आपसे एकदम प्रेम पूर्वक और शांतिपूर्ण तरीके से मांग है। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही मांग करेंगे, अब देखते हैं सरकार का क्या रवैया है, उसके हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा हम लोग। अभी सदन में गहमा गहमी रहा बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कुछ सांसदों पर FIR भी हुआ, कुछ सांसद ने दिखाया कि हाथ पैर भी टूट गए। ये भीमराव अंबेडकर पर गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, इस पर आपका क्या कहना? एक्चुअली मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम के लेके व्यस्त हूँ, तो अब मुझे पता नहीं कि एक्चुअली मैटर क्या है। लेकिन भीमराव अंबेडकर के लिए क्या लड़ रहे हो यार? उनकी आइडियोलॉजी के लिए लड़ो ना। आप गांधी करते हो। गांधी की पहली मांग क्या थी? भीमराव अंबेडकर की पहली मांग क्या थी? कि भारत में टोटल एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो, भारत में हिंदू सुरक्षित हो, संरक्षित हो, और कोई भी धर्म, जाति और वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं हो। तो यहाँ जितने भी कानून आयोग जितने भी बन रहे हैं, ये भेदभाव के आधार पे बन रहे हैं। तो भीमराव की आत्मा को तो आप मार रहे हो राजनीति करके, डिवीजन पॉलिटिक्स करके, और अब दोनों पक्ष मार रहा है और दोनों पक्ष लड़ रहा है कि हम भीमराव अंबेडकर के हितैषी। नहीं, आप हितैषी नहीं हो, आप अपना राजनीतिक जो स्वार्थ है उसे सिद्ध कर रहे हो। और भीमराव अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो धर्म के आधार पे ये वोट जीतने हैं, इनको समाप्त करो। आपने
हमारे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद धन्यवाद। अभी आप श्वेत रंजन जी को सुन रहे थे कि ये सनातन धर्म प्रोटेक्शन बिल के लिए भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इन्हें चिंता है, गंगा मैया बहुत दूषित हो रही हैं, सरकार ने जो फंड दिया वो फंड बंदरबांट हो गया।